नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि आज के दिन शेयर में ठीक ठाक सा मोमेंटम था, बट जिस तरीके से स्मॉल कैप का इंडेक्स टूटता हुआ देखा गया है, अपने शेयर में भी यहाँ पे कुछ डाउन साइड देखने को मिली है। बट यहाँ पे GMR इंफ्रा की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यस बैंक के पास बहुत सारा एनपीए था और बहुत सारे लोगों ने हैं जो कि पैसा नहीं चुकाया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जीएमआर इंफ्रा की तरफ से अपडेट आता हुआ देखा जा रहा था। जो यहाँ पे पेमेंट है उस पेमेंट को चुकाने की बात निकल के आई है, जिसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे जरूर इसकी नेक्स्ट अर्निंग में दिखाई देने वाला है। बट साथ के साथ जिस तरीके से यस बैंक में 32 रुपए की तेजी हुई थी, वहां पे बहुत सारे लोगों ने इसमें बाय कर लिया और शेयर है जो कि 25 के आसपास आ चुका है। यहाँ पे एक रिसर्च निकल के आई है, जितने भी बैंक हैं, कितने बैंक ऊपर का कितने ऊपर की तरफ जा सकते हैं, कितने में कितनी डाउन साइड देखने को मिल सकती है। आज यहाँ पे एक तगड़ी रिसर्च निकल के आई है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का जो मार्केट था, हम इसको ठीक ठाक तो नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 27 पॉइंट्स की तेजी बनी है। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में ठीक ठाक खरीदारी थी, करीबन 160 पॉइंट्स की। और यहाँ पे स्मॉल कैप का इंडेक्स और आईटी में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। खासकर जो स्मॉल कैप के जो शेयर्स थे, 4 से 5% टूटते हुए देखे गए। और आईटी में 300 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली हुई है। शेयर में इस समय वॉल्यूम है जो कि धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, मतलब कि नीचे की तरफ गिर रहा है। और जो इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट भी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जब यहाँ पे न्यूज निकल के आई थी कि एचडीएफसी ग्रुप यहाँ पे 10% स्टेक खरीदेगा, उस समय आपने देखा होगा कि इसी में 1 करोड़ से और आपका 50 करोड़ से 100 करोड़ से भी ऊपर का वॉल्यूम दिखाई दे रहा था। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो 3 साल के अंदर हमें इसने 50% तक के रिटर्न दिखा दिए हैं। बट रिसेंटली इसमें 1 हफ्ते के अंदर शेयर काफी टूट चुका है। इस समय जीएमआर हाईवे की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। खासकर 700 करोड़ को यहाँ पे यस बैंक को चुकाने की बात कही हुई है। जीएमआर हाईवे है जो कि इस समय 700 करोड़ जो लोन था उसको चुकाने के लिए इसने कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से फंड जुटाया है, जिससे यस बैंक का वो पेमेंट कर सके। जिसमें दोनों के दोनों इन्वेस्टर की तरफ से 350 करोड़ है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं लोन की तरह। और ये जो बॉन्ड है जीएमआर हाईवे, मेच्योरिटी जो रहेगी करीबन 20 फरवरी 2028 तक। तो इसके जरिए यस बैंक के यहाँ पे ये जो एनपीए था, चाहे आप एनपीए समझ लीजिए, चाहे आप ये समझ लीजिए कि यस बैंक की जो उधारी थी वो यहाँ पे पे कर दी जाएगी। और 7,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यहाँ पे एक रिसर्च निकल के आई है कि जितने भी बैंक है, चाहे आपका एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, बहुत सारे बैंक हैं जिनका डिपॉजिट रेशो है जो कि 35% यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ देखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा बैंक आपको कितने रिटर्न दे सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आई हुई है। और ये यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की तरफ से तगड़ी रिसर्च करी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बैंकों की ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से डिपॉजिट बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है जिसका डिपॉजिट बढ़ रहा है उसको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, उतना ही वो इन्वेस्ट कर पाएगा, जिससे उनको उतना ही फ़ायदा देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में।
जिसमें यहाँ पे कुछ बैंकों के नाम निकल के आए। आप देख सकते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, जिसमें बताया जा रहा है कि कौन सा स्टॉक है कितना अपसाइड दे सकता है। आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक के बारे में बताया गया कि 34% तक के यहाँ पे रिटर्न दे सकता है। इसकी जो फेयर वैल्यू है 270 होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बैंकों के नाम शामिल है, जिसमें यस बैंक है जो कि इस समय 25 रुपए का है। बताया जा रहा है कि इसकी फेयर वैल्यू 19 रुपए होनी चाहिए और 24% की डाउन साइड नीचे दिखाई दे सकती है। यस बैंक के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। आप देख सकते हैं करीबन 1.5 लाख की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 25.70 का, लो बनाया 24.60 का, क्लोजिंग दी है 24.80 पे, 2% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33 रुपए तक का हाई बनाने के बाद इस समय शेयर 25 के भी नीचे आ चुका है। अब आपका इस यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट की तरह जो काम करेगा 22 रुपए के आसपास। यस बैंक के जो एमडी हैं, एमडी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इम्प्रूव रिटर्न ऑन एसेट्स काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन जो स्टेटमेंट निकल के आई है सीईओ की तरफ से, बताया जा रहा है कि यस बैंक है जो कि इस समय स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी में अपना यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यस बैंक यहाँ पे सिंगल एजेंडा यहाँ पे लेके चल रहा है कि हमें अपना प्रॉफिटिविटी बढ़ानी है विदाउट एनी कोई भी ऐसा स्टेप उठाए जिससे बैंक को नुकसान हो जाए। आज की जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बताया कि इनका जो फर्स्ट स्टेप है अचीव करने का 1% ROA, जो कि नेक्स्ट 2 ईयर में, साथ ही 1.5 रहेगा 3 to 5 ईयर में। इसके अलावा जो यस बैंक का जो टोटल जो एसेट है 0.2% आया था अक्टूबर और दिसंबर के क्वार्टर में। यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस लोन है जो कि मिड साइज कॉरपोरेट लोन, जो कि 30% बढ़ता हुआ देखा गया है आपका दिसंबर क्वार्टर में। साथ ही जो कि इंक्रीज है 35 गोइंग फॉरवर्ड। साथ ही इनका कहना ये भी है कि जिस तरीके से और बैंक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है लोन में और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम किए हुए हैं, तो हमें उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़े अगर हम एफडी का रेट ज़्यादा रखते हैं, वो भी बैंक के लिए नुकसानदायक है। साथ ही अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम करके लोन बांटते हैं तो वो भी हमें उसमें कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से लोन का जो नंबर इन्होंने सेट कर रखा है 13% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ होनी चाहिए जो कि मार्च क्वार्टर में आएगा। साथ ही 15% डिपॉजिट ग्रोथ। इसके अलावा यहाँ पे बैंक रिपोर्टेड लोन ग्रोथ 11.8% इन दिसंबर क्वार्टर, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी हुई है और धीरे धीरे करके ये बढ़ती जा रही है। और मैनेजमेंट का कहना यह है कि हमें अभी 1 साल तक कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है, जैसे कि और बैंक फंड रेज कर रहे हैं। साथ ही बैंक है जो कि इस समय 150 ब्रांचेस है जो कि ओपन करने की बात कर रहा है, जो कि 110 ब्रांच है जो कि मार्च एंड तक ओपन हो जाएंगी। 40 ब्रांचेस रहेंगी जो कि 3 मंथ्स में ओपन होगी, नेक्स्ट 3 मंथ में। तो ये एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट निकल के आई है सीईओ की तरफ से, जो कि अपने आप में रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी राहत भरी बात है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि एफआईआई और डीआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकल रहा है, क्योंकि कितने टाइम तक कोई होल्ड करके रखेगा। लगभग लगभग कोरोना के बाद से शेयर ने कोई रिटर्न ही नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें डीआईएस की तो 38% तक का स्टेक था जो कि 42%, मतलब पिछले सितंबर क्वार्टर में 41% था, जो कि इस समय 1.2 1.3% तक का स्टेक बढ़ाया है ये 4 महीनों में। एफआईए की तरफ से भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं कि सितंबर के महीने में 23.4% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे
8% मतलब 0.4% तक का स्टेक एफआई की तरफ से भी बढ़ाया गया। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। पर यहाँ पे अब पब्लिक है जो कि इस समय अपना आपा खोती हुई देखी जा रही है। धीरे धीरे करके ये लोग स्टेक अपना बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं 38-39% तक का स्टेक था जो कि इस समय 34% तक का स्टेक रह गया। लोग फ्रस्ट्रेट होके निकल रहे हैं। तभी है कि यहाँ पे जब रिटेल इन्वेस्टर निकलते हैं तभी तेजी बनती है। तो अब ये है कि लॉन्ग टर्म में ही किसी शेयर में पैसा बनता है, बट इस शेयर ने काफी रुलाया है। चलेगा तो अच्छे खासे रिटर्न भी देने वाला है।